हेलो 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 सो वी आर बैक विद अनदर मूवी जिसका नाम है द मार्वल्स एंड लोग इसको शायद कैप्टन मार्वल 2 के नाम से भी जानते हों। तो बिना किसी लंबे इंट्रोडक्शन और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनिंग के जस्ट मूवी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूं कि मूवी में बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने मूवी ये नहीं देखी और खुद एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे इस वीडियो को देखें। ओके, तो मूवी स्टार्ट होते ही हम क्री प्लेनेट के डाइंग सन को देखते हैं और यहाँ हमें बहुत सी क्रीज के शिप देखने को मिलते हैं जो कि एक वर्म होल के थ्रू किसी दूसरे प्लेनेट पर जाते दिखाई देते हैं। इस प्लेनेट पर हम डार्बेन को देखते हैं जिसको कैप्टन मार्वल में भी हमने देखा था जब कैप्टन मार्वल क्री प्लेनेट की सुप्रीम इंटेलिजेंस को तबाह कर देती है। खैर यहाँ हम डार्बेन के हाथ में यूनिवर्सल वेपन भी देखते हैं जो कि खुद में काफी ताकतवर वेपन है। यहाँ हम देखते हैं कि डार्बेन असल में यहाँ कोई बैंगल ढूंढ रही है जिसको ये लोग क्वांटम बैंड कहते हैं। बैंगल पहनने के बाद डार्बेन में एक नई एनर्जी आ जाती है और वो खुद को बहुत पावरफुल महसूस करने लगती है। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि क्वांटम बैंड की फुल पावर तब मिलेगी जब दूसरा बैंड भी पहनेंगे, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही मिला है। यहाँ से सीन चेंज होता है मिस मार्वल्स पे, और जिनको मिस मार्वल्स का नहीं पता तो ये रेफरेंस असल में मिस मार्वल्स द सीरीज से लिया गया है। यहाँ हम देखते हैं कमाला खान AKA द मिस मार्वल को, जिसको कैप्टन मार्वल कुछ ज्यादा ही पसंद है क्योंकि कमाला खान का रूम हमें कैप्टन मार्वल के पोस्टर्स और ड्राइंग्स और तस्वीरों से भरा हुआ नजर आता है। कमाला खान कैप्टन मार्वल से मिलने के ख्यालों में खोई हुई नजर आती है जब उसका बैंगल ग्लो करने लगता है। और जी हाँ, यही है क्वांटम बैंड का दूसरा हिस्सा जिसको डार्बेन ढूंढ रही है। बैंड का ग्लो बढ़ने लगता है और कमाला खान अपने रूम से गायब हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो कि स्क्रल्स की मेमोरी डिवाइस इस्तेमाल करते नजर आती है। यहाँ हमें कैप्टन मार्वल की पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है जो कि असल में कैप्टन मार्वल 1 के कुछ सीन्स हैं। खैर पिछले इवेंट्स को देखते निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल से राब्ता करता है और उसको प्लेनेट 418 के बारे में बताता है। यहाँ ही हमें सेबर यानी निक फ्यूरी का स्पेस स्टेशन भी दिखाया जाता है जिसका रेफरेंस एक्चुअली हमें बहुत पहले स्पाइडरमैन होमकमिंग और सीरीज सीक्रेट इन्वेजन में भी देखने को मिला था, जिसको निक फ्यूरी ने स्क्रल्स के साथ मिलकर बनाया था। सेबर पर हमें पहली दफा कैप्टन रैम्बो इंट्रोड्यूस कराई जाती है जो कि असल में मारिया रैम्बो की बेटी मोनिका रैम्बो है जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल तैयार होती है और प्लेनेट 418 पर जाती है जहां उसको क्री की डाली हुई कार्रवाई के बारे में पता चलता है। और यहाँ मोनिका रैम्बो स्पेस में जंप पॉइंट की तरफ जाती दिखाई देती है जो कि ठीक तरह से बंद नहीं हुआ, और इसकी वजह डार्बेन है जिसने क्वांटम बैंड और यूनिवर्सल वेपन की मदद से स्पेस में अनस्टेबल वर्म होल या जंप पॉइंट बनाया है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस मार्वल या कमाला खान असल में कहाँ गायब हुई थी, क्योंकि जैसे ही ये तीनों अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं ये आपस में स्वैप यानी जगह बदल लेते हैं, और ये सब अनस्टेबल जंप पॉइंट से होने वाली क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से हुआ है। अब ये कैसे हुआ ये बहुत बड़ी थ्योरी है जिसको समझाते मूवी बढ़ जाएगी। तो फिल्म की कहानी पर ही रहते कमाला खान मोनिका की जगह स्पेस में आ जाती है और मोनिका कैप्टन मार्वल की जगह पर प्लेनेट MV418 पर टेलीपोर्ट हो जाती है और कैप्टन मार्वल कमाला खान के घर पहुंच जाती है। खैर दोबारा पावर यूज करने पर तीनों अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंच जाते हैं जहां कैप्टन मार्वल को पता चलता है कि क्रीस का अगला निशाना टॉर्नेक्स है। यहाँ स्पेस में कमाला निक फ्यूरी को देखकर ही इतना खुश है कि घर वापस आने पर उसको पता चलता है कि कैप्टन मार्वल उसके घर आई थी, जिसके बाद तो कमाला खान खुशी से पागल होने लगती है। यहाँ कैप्टन मार्वल टॉर्नेक्स जाती है जहाँ उसको क्रीस के शिप नजर आते हैं, मतलब क्रीस पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। बताता चलूं कि स्क्रल्स के प्लेनेट तबाह होने के बाद कुछ स्क्रल्स इस प्लेनेट पर आकर आबाद हुए जिसको टॉर्नेक्स कहते हैं और कुछ अर्थ पर रहने लगे थे। डार्बिन यहाँ स्क्रल्स के लीडर को कहती है कि सुप्रीम इंटेलिजेंस के तबाह होने के बाद उसके प्लेनेट पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से उनका प्लेनेट तबाह हो रहा है और उनका सूरज भी तबाह हो रहा है। डार्बिन अपने प्लेनेट को दोबारा से रिवाइव करना चाहती है और वो स्क्रल्स के साथ मिलकर क्री प्लेनेट को दोबारा से पहले जैसा बनाना चाहती है, मगर इसके लिए स्क्रल्स को क्री प्लेनेट पर जाना पड़ेगा क्योंकि डार्बिन टॉर्नेक्स यानी इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर यहाँ से अपने प्लेनेट पर शिफ्ट कर देगी और इस प्लेनेट पर सांस लेने के लिए भी हवा नहीं बचेगी। आगे चलते ब्री लार्सन AKA कैप्टन मार्वल क्री के शिप पर जाती है जहाँ कैप्टन मार्वल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और यहाँ शुरू होता है स्वैप गेम का तमाशा। अब मसला ये बन चुका है कि इन तीनों में से जब भी कोई एक ही टाइम पर अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा तो वो उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा या स्वैप हो जाएगा। कैप्टन मार्वल की जगह कमाला खान आ जाती है और इसी तरह से तीनों देवियां एक ही टाइम में मुख्तलिफ जगहों पर क्रीस से लड़ती नजर आती हैं, जिसमें क्रीस का शिप निक फ्यूरी की लिफ्ट और कमाला खान का घर है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्रीस कमाला के घर कैसे आए तो गूस द कैट का तो मैं बताना ही भूल गया, जिसने 2 क्रीस को हड़प लिया और कमाला के साथ उसके घर आ गई जहां गूस द कैट ने क्रीस बाहर निकाल दी है। खैर क्रीस से लड़ते आखिर लड़ाई खत्म हो ही जाती है और निक फ्यूरी मोनिका के साथ कमाला के घर पहुंच जाता है।
यहाँ कमाला एक्साइटेड होकर अपनी पावर्स दिखाने लगती है और वही होता है जो होना चाहिए था। बूम, कैप्टन मार्वल कमाला खान की जगह आ जाती है। कैप्टन मार्वल और मोनिका के दरमियान ऑकवर्ड मोमेंट आता है क्योंकि काफी टाइम से ये दोनों मिले ही नहीं हैं। इसी दौरान मोनिका कैप्टन मार्वल को समझाती है कि ये लोग क्यों स्वैप हो रहे हैं, मगर कैप्टन मार्वल शायद कोई बहुत जरूरी काम छोड़कर आई है, इसीलिए वो वापस जाने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, मगर स्वैप नहीं होती। गुस्से में कैप्टन मार्वल यहाँ से बाहर आती है और हवा में उड़ जाती है जब पता चलता है कि आधे रास्ते में कैप्टन कमाला से स्वैप हो गई है। मोनिका कमाला को बचाने की कोशिश करती है, मगर कमाला और मोनिका दोनों पावर यूज करती हैं और फिर से दोनों कैप्टन मार्वल से स्वैप हो जाती हैं। अब मोनिका और कमाला दोनों डार्बिन के शिप पर नजर आती हैं, जहां इनको पता चलता है कि डार्बिन के पास कमाला जैसा बैंड है और वो दूसरा बैंड ढूंढ रही है। कमाला अपना बैंड छुपा लेती है क्योंकि डार्बिन नहीं जानती कि दूसरा बैंड कमाला के पास है और ये बैंड लोकेट भी नहीं हो सकता। यहाँ ही डार्बिन को पता चलता है कि कैप्टन मार्वल यहाँ पहुंच चुकी है, जिसको डार्बिन इनायलेटर के नाम से बुलाती है क्योंकि कैप्टन मार्वल ने इनके पूरे प्लेनेट को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था। डार्बिन मोनिका और कमाला को यूनिवर्सल वेपन की मदद से मारने की कोशिश करती है जब कैप्टन मार्वल बिना किसी से स्वैप किए यहाँ पहुंच जाती है और इनको बचा लेती है। अब ये सब टार्नेक्स पर आ जाते हैं, जहाँ डार्बिन बैंड और यूनिवर्सल वेपन की मदद से दोबारा एक जंप पॉइंट बनाती है जो यहाँ से सीधा क्री प्लैनेट में ओपन होता है और देखते ही देखते टार्नेक्स से सब कुछ वर्म होल में खींचने लगता है। टार्नेक्स तबाह होने लगता है और कैप्टन मार्वल जितने स्क्रल्स को बचा सकती थी बचाकर अपने शिप में ले आती है, लेकिन इस सारे अमल में स्वैपिंग की वजह से काफी मसला बनता है। अब यहाँ हमें वैल्करी नजर आती है जो सारे स्क्रल्स को लेकर न्यू एसगार्ड चली जाती है। यहाँ डार्बिन टार्नेक्स का एटमॉस्फेयर लेने के बाद वापस अपने प्लेनेट हाला पर आती है, जहाँ अब हवा सांस लेने के काबिल हो चुकी है। डार्बिन अपने लोगों से वादा करती है कि वो इस प्लेनेट का पानी और सूरज दोनों ठीक करेगी और इस प्लेनेट को दोबारा पहले जैसा कर देगी। इधर कैप्टन मार्वल के शिप पे कमाला खान कैप्टन मार्वल को बताती है कि उसने डार्बिन के शिप पे एक मैप देखा था। मे बी डार्बिन का नेक्स्ट टारगेट उसी मैप में कहीं हो, मगर कमाला खान को उसकी कुछ भी समझ नहीं है। ये जानने के लिए कि डार्बिन का नेक्स्ट टारगेट क्या है, कैप्टन मार्वल स्क्रल्स की मेमोरी डिवाइस का इस्तेमाल करती है, जिससे तीनों मार्वल अपनी अपनी पुरानी मेमोरी को देख सकते थे। इस मैप पे इनको कुछ खास तो नहीं मिलता, पर मोनिका की थ्योरी के मुताबिक अगर डार्बिन जंप पॉइंट बनाकर टार्नेक्स का एटमॉस्फेयर ले रही है तो वो कहीं तो जा रहा है, जिस पर कैप्टन मार्वल हाला का नाम लेती है जो कि क्री प्लैनेट है। कैप्टन मार्वल बताती है कि हाला पे हवा, पानी और सूरज सब खत्म हो गया है और इसलिए पॉसिबिलिटी है कि अब डार्बिन किसी प्लैनेट का पानी चोरी करे, जिसके लिए अलेडना नामी एक प्लैनेट सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि वहाँ 99% पानी है। यहाँ निक फ्यूरी कमाला खान की फैमिली को सेबर यानी स्पेस स्टेशन ले आता है और वहाँ मार्वल्स अपनी स्वैपिंग वाले मसले का हल ढूंढते हैं, क्योंकि फाइट करते हुए ये एक बड़ा मसला बन जाता है और अब इनको एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। अब इस मसले को हल करने के लिए तीनों अपनी एक्टिविटीज को सिंक करने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। काफी प्रैक्टिस करने के बाद अब ये लोग अलेडना की तरफ चले जाते हैं, जहां कैप्टन मार्वल अजीब गेटअप करके आ जाती है। पता चलता है कि इस प्लेनेट के सब लोग आपस में गा के बात करते हैं, जैसे कि डिज्नी की परियों वाली मूवीज में होता है। और उससे भी बड़ी खबर ये है कि कैप्टन मार्वल ने यहाँ के प्रिंस से शादी की हुई है और वो यहाँ की प्रिंसेस है। मोनिका और कमाला इस चीज को बहुत एंजॉय करते हैं और आखिरकार कैप्टन मार्वल प्रिंस से मिलती है, जहां कैप्टन मार्वल गाते गाते ही प्रिंस को बताती है कि उनका प्लेनेट खतरे में है और डार्बिन यहां आ रही है। कैप्टन मार्वल प्रिंस को कहती है कि वो उनको सूट्स भी दे क्योंकि उनके पास सूट्स नहीं हैं, और मजे की बात यह कि ये मैजिकल सूट्स हैं क्योंकि प्रिंस मैजिक भी करता है। यहाँ सेबर पर निक फ्यूरी को एक अजीब सी चीज मिलती है जिसकी किसी को भी समझ नहीं आ रही कि क्या है, मगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि मूवी में आगे जाकर आपको पता चलेगा। वहां अलेडना पर डार्बिन आ जाती है जो प्रिंस को उसके सामने झुकने के लिए कहती है, मगर प्रिंस ना कर देता है और उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ हम यूनिवर्सल वेपन की पावर देखते हैं जब डार्बिन मोनिका और कैप्टन मार्वल को उससे मारती है। दूसरी तरफ स्वैपिंग वाले मसले की वजह से कमाला डार्बिन के सामने आ जाती है, जहाँ डार्बिन को पता चल जाता है कि दूसरा बैंड कमाला के पास है। खैर कमाला इस बार तो यहाँ से बच जाती है और कैप्टन मार्वल डार्बिन को यहाँ से भगा देती है। अच्छी खासी लड़ाई करने के बाद आखिर को डार्बिन जंप पॉइंट बना ही देती है और अलाजना का सारा पानी पोर्टल में जाने लगता है। इस अनस्टेबल जंप पॉइंट का असर निक फ्यूरी के स्पेस स्टेशन पर भी बढ़ता है क्योंकि उसके बिल्कुल पास ही एक जंप पॉइंट है और उस पावर सर्च की वजह से स्पेस स्टेशन के काफी हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। वहां अलाजना पर सब भागते हैं और कैप्टन मार्वल क्रीज के काफी शिप्स को तबाह कर देती है, मगर डार्बिन वहां से
भाग जाती है। क्रीज की शिप्स से लड़ते कमाला डर के जंप पॉइंट एक्टिवेट कर देती है और ये लोग लाजना से एक नए प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां कैप्टन मार्वल अपनी गलती का इतराफ करती है कि उसी की वजह से क्री प्लेनेट तबाह हुआ है और उसको लगता था कि सुप्रीम इंटेलिजेंस को खत्म करने से वो लोग आजाद हो जाएंगे। और इसी वजह से कैप्टन मार्वल कभी वापस नहीं आई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मोनिका उसका ये रूप देखे, और वो सारा कुछ ठीक भी करना चाहती थी मगर नहीं कर सकी। खैर, आपस में बातें करते ये मसला भी हल हो जाता है और मोनिका कैप्टन मार्वल को समझा लेती है। कैप्टन मार्वल इनको बताती है कि डार्बिन हर उस जगह को टारगेट कर रही है जिसको वो घर कहती है और उस जगह से रिसोर्सेज चोरी कर रही है। असल में डार्बिन कैप्टन मार्वल से बदला ले रही है, क्योंकि उसने ही उसके प्लेनेट की वो हालत की है। यहाँ दोबारा पावर सर्च की वजह से स्पेस स्टेशन काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, यहाँ तक कि एस्केप पॉड्स भी डैमेज हो जाते हैं। अब बारी आती है उस अजीब सी चीज की जो उस स्पेस स्टेशन में मिली थी, और अब वही अजीब सी चीज स्पेस स्टेशन के हर कोने से मिल रही है। ये चीज असल में गूस द कैट के अंडे हैं, जिसमें से गूस जैसी कितनी सारी छोटी छोटी बिल्लियां निकलकर स्पेस स्टेशन की चीजें खाने लगती हैं। अब क्योंकि एक ही एस्केप पॉड बचा है और इतना बड़ा क्रू एक पॉड में नहीं आ सकता, इसलिए निक फ्यूरी के जहन में एक आइडिया आता है। इस दौरान मार्वल्स भी स्पेस स्टेशन पर वापस आ जाते हैं और इनको हर जगह छोटी छोटी बिल्लियां नजर आने लगती हैं जो कि सेबर के क्रू को खा रही हैं। और यही असल में निक फ्यूरी का प्लान है कि सारा क्रू बिल्लियां खा जाएं और सारी बिल्लियां एस्केप पॉड में जमीन पर पहुंच जाएं, जहां ये बिल्लियां सारे क्रू को वापस बाहर निकाल दें। अब बिल्लियां कमाला की फैमिली और निक फ्यूरी के अलावा सारे क्रू को खा जाती हैं, जिसके बाद निक फ्यूरी कमाला की फैमिली और इतनी सारी बिल्लियों को साथ लेकर एस्केप पॉड में बैठता है और जमीन पर वापस आ जाता है। पर डार्बिन अब हमारे सोलर सिस्टम में आ गई है और उसका नेक्स्ट टारगेट हमारे सोलर सिस्टम का सूरज है, जिसको वो यहाँ से अपने सोलर सिस्टम के सूरज की जगह लेकर जाना चाहती है। डार्बिन यहाँ भी एक अनस्टेबल जंप पॉइंट बनाती है और सूरज आहिस्ता आहिस्ता जंप पॉइंट में जाने लगता है और सूरज की रोशनी जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। वहां ऊपर स्पेस में कैप्टन मार्वल डार्बिन के शिप में जाती है और यहाँ तीनों मार्वल डार्बिन से लड़ते हैं। ऑफ कोर्स डार्बिन को क्वांटम बैंड की वजह से काफी एडवांटेज है, जिसकी वजह से डार्बिन इनको काफी ज्यादा टफ टाइम देती है, मगर आखिर कब तक? आखिर को तीनों अपनी स्वैपिंग को सिंक करके डार्बिन को हरा देती हैं और डार्बिन जख्मी हो जाती है। कमाला कहती है कि वो उसको मारना नहीं चाहते, इसलिए वो बैंड वापस कर दे और चली जाए। डार्बिन कहती है ये सब कुछ कैप्टन मार्वल की वजह से ही हुआ है, इसलिए उसी को इसकी सजा मिलनी चाहिए। मोनिका कहती है कि कैप्टन मार्वल में इतनी ज्यादा पावर है कि वो उनके सूरज को दोबारा से एक्टिवेट कर सकती है और उसको हमारा सूरज वहां ले जाने की जरूरत नहीं है। डार्बिन इस बात पर मान जाती है, मगर आजाद होने पर डार्बिन धोखा देती है और कमाला से दूसरा बैंड भी ले लेती है। कैप्टन डार्बिन को बैंड इस्तेमाल करने से रोकती है और डार्बिन को शिप से दूर ले जाती है। यहाँ डार्बिन दोनों बैंड्स को इस्तेमाल करती है, मगर दोनों बैंड्स की पावर डार्बिन के लिए हद से ज्यादा है, जिसको इस्तेमाल करते ही डार्बिन का वजूद जलने लगता है और ब्लास्ट हो जाता है। मगर बैंड्स पहले से बने जंप पॉइंट्स की जगह स्पेस टाइम में एक बहुत बड़ा होल बना देते हैं और ये होल दो मुख्तलिफ स्पेस टाइम्स के दरमियान एक रास्ता है या दो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के दरमियान। अब इस होल को बंद करने का एक ही रास्ता है कि जितनी पावर को यूज करके इस होल को खोला गया है उतनी ही पावर इस होल को बंद करने के लिए चाहिए, जिसके लिए कैप्टन मार्वल और कमाला खान दोनों अपनी अपनी पावर से मोनिका को ब्लास्ट करते हैं, जो मोनिका एब्जॉर्ब कर लेती है। और हाँ, कमाला के पास अब दोनों बैंड हैं और उनकी राइटफुल ओनर भी वही है, इसलिए कमाला खान बैंड की पावर्स की वजह से ओवरलोड नहीं हुई। खैर, मोनिका बहुत ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है, पर मसला ये है कि इस होल को अंदर की तरफ से बंद करना पड़ेगा, यानी होल की दूसरी साइड से। मोनिका अपनी पावर का इस्तेमाल करते होल को बंद कर देती है, पर अफसोस के मोनिका इस यूनिवर्स को बचाते दूसरी साइड पर ही रह जाती है। कैप्टन मार्वल मोनिका को ऐसा करने से रोकने के लिए जाती है, मगर तब तक होल बंद हो जाता है। होल बंद होने से जमीन पर सूरज की रोशनी दोबारा आ जाती है और कमाला खान कैप्टन के शिप में जमीन पर वापस आ जाती है, जहां वो निक फ्यूरी को मोनिका के बारे में बताती है। निक फ्यूरी कैप्टन के ना आने की वजह पूछता है, जिस पर कमाला कहती है कि वो असल में अपना वादा पूरा करने गई है। यहाँ हमें कैप्टन सीधा हाला के सूरज में जाती दिखाई देती है, जिसको कैप्टन अपनी पावर्स की मदद से एक बार फिर से एक्टिवेट कर देती है और वहां से चली जाती है और हाला की जमीन पर एक बार फिर से सूरज चमकने लगा है। मूवी के एंडिंग सीन्स में कैप्टन जमीन पर वापस आ जाती है और कमाला खान और उसकी फैमिली के साथ रहने लगती है और निक फ्यूरी दोबारा से अपने स्पेस स्टेशन को ठीक करके ऑपरेशनल कर लेता है। लास्ट सीन में हमें कमाला खान निक फ्यूरी को कॉपी करती नजर आती है, जहां वो केट बिशप को उसकी टीम में आने के लिए कहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे निक फ्यूरी ने अवेंजर्स बनाई थी। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मोनिका एक्समैन की लैब में नजर आती है, जहां मोनिका को उसकी मां मारिया रैम्बो नजर आती है,
मगर असल में वो मारिया रैम्बो नहीं है, क्योंकि मोनिका हॉल बंद करने के बाद एक पैरेलल यूनिवर्स में रह जाती है, जहां वो औरत जिसको मोनिका अपनी माँ समझ रही है वो कोई और है, जो कि मेरे ख्याल से शायद एक्स मैन की स्टॉर्म है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये स्टॉर्म है या नहीं? वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ही लाइक के बटन पर स्टॉर्म ले आओ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।